हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है लैंगस्टन ह्यूज। तो ये लैंगस्टन ह्यूज है, इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है। अब ये अफ्रीकन अमेरिकन राइटर कौन से राइटर होते हैं? वो राइटर जो अफ्रीका में जिनका जन्म हुआ है और जो अमेरिका में रहने आए और उन्हें अमेरिका में ब्लैक होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो वो सारे राइटर हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स होते हैं। तो ये क्योंकि लैंगस्टन ह्यूज हैं ये ब्लैक थे, तो इन्हें अमेरिका में आके बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कौन सी परेशानी? ऐसी परेशानी कि अमेरिका में तो सारे वाइट लोग रहते हैं, गोरे लोग रहते हैं, तो उनके बीच जब कोई काला जाएगा तो उसको बहुत ही शक की नज़रों से देखा जाएगा, उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो वो सारी परेशानियाँ इन्होंने अपनी पोइट्री में लिखी हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं कि लैंगस्टन ह्यूज इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन पोइट, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट। तो ये जो लैंगस्टन ह्यूज थे ये पोइट्री भी लिखते थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे, समाज सेवक भी थे, नॉवल भी लिखते थे, ड्रामा यानी जो प्ले था वो भी लिखते थे, और ये एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं। एफ्रो अमेरिकन राइटर या फिर अफ्रीकन अमेरिकन राइटर, दोनों ही चीज़ें आप लिख सकते हो। तो एफ्रो अमेरिकन का मैंने बता दिया, वो अफ्रीका के वो राइटर जिनका जन्म अफ्रीका में हुआ और जो रहते अमेरिका में हैं किसी कारण से, या फिर जिनको अफ्रीका में सही पालन पोषण नहीं हो पा रहा था तो वो अमेरिका में आके रहने लगे। उसके बाद है ही इज़ द सेंट्रल फिगर इन हार्लेम रेनेसा। अब ये हार्लेम रेनेसा क्या है? अगर आपने अपनी एमए फर्स्ट ईयर में रेनेसा नाम की कोई चीज़ पढ़ी होगी तो रेनेसा रीबर्थ होता है किसी भी चीज़ का, लिटरेचर का, हर चीज़ का। तो वो जो रेनेसा था वो इंग्लैंड का रेनेसा था। फिर आपने सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में इंडियन रेनेसा पढ़ा होगा कि इंडिया में भी रेनेसा आया था, लिटरेचर का रीबर्थ हुआ था। तो ऐसे ही जो अफ्रीकन अमेरिकन जो लिटरेचर था उसमें भी एक रेनेसा आया था, लिटरेचर का रीबर्थ हुआ था, तो उसको हार्लेम रेनेसा का नाम दिया जाता है। जो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में जो रेनेसा आया था, रीबर्थ हुआ था लिटरेचर का, उसको हम हार्लेम रेनेसा बोलते हैं। तो इस जो हार्लेम रेनेसा था इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था लैंगस्टन ह्यूज का। तो ही इज़ वन ऑफ द सेंट्रल फिगर्स इन हार्लेम रेनेसा। मेजर थीम्स ऑफ हिज पोइम इज़ अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंसेस। डेफिनेट सी बात है कि कोई बंदा इंडिया से जाके अमेरिका में रहने लगे और अमेरिका में उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाए तो वो डेफिनेटली उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखेगा। जैसे हमने झुम्पा लाहिरी के बारे में पढ़ा था, वो अमेरिका में रहने लगी और उनको इंडिया की याद आने लगी। तो ऐसे ही जो हमारे लैंगस्टन ह्यूज थे वो अफ्रीका से आए अमेरिका में, तो वहाँ उनके साथ इनजस्टिस हुआ, प्रिजुडाइज हुई, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ। तो वो जो सारे एक्सपीरियंसेस थे उनकी पोइम्स में मेजर थीम्स के रूप में काम किए। ही एक्सपीरियंस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड रोड दीज एक्सपीरियंसेस इन हिज पोइम। यानी उसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? रेस यानी एक पर्टिकुलर नस्ल क्या होती है? जैसे कोई ब्लैक और वाइट हो तो वाइट एक अलग रेस है, ब्लैक एक अलग रेस है, नस्ल है। तो ऐसे ही हमारी इंडिया है, यहाँ पे अपनी अलग नस्ल है, ऐसे ही इंग्लैंड वालों की अलग नस्ल है। तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव करना, तो ये जो नस्ल के आधार पे भेदभाव था, ये चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की खुद ने, लैंगस्टन ह्यूज ने, और इन एक्सपीरियंसेस को उसने किस में किया? अपने पोइम्स में लिखा और उसकी पोइम्स हैं वो फेमस हो गई। फिर ही रेज हिज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सप्रेशन। तो क्योंकि वो अमेरिका में रहते थे तो वो ऐसे डायरेक्टली तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी पोइम्स में क्या है, इनजस्टिस जो उनके साथ अन्याय हो रहा था, और सप्रेशन होता है दबाना, किसी की आवाज़ को दबाना, तो उनको दबाया जा रहा था, उनके ऊपर लिखना शुरू किया अपनी पोइट्री में, अपनी वॉइस है उसको और ज़्यादा उठाया। तो ये तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब आपके पोइम, आपने क्वेश्चन आएगा कि लैंगस्टन ह्यूज एज अ पोइट, तो आपको क्या करना है? तो आपको उसमें करना क्या है, लैंगस्टन ह्यूज एज अ पोइट, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी, उसके बाद इसकी जो पोइम्स आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, एज आई ग्रो ओल्डर या फिर हेल्प मी गेस्ट, जो भी हैं, तो आपको उनकी थीम्स, मेजर जो थीम्स हैं उनके बारे में लिखना है। तो पहली थीम वो बनती है वो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो
तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ टाइप ऑफ पार्शियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, नेशनैलिटी। तो ये एक तरह से पार्शियलिटी होती है, भेदभाव होता है किस चीज़ के आधार पर? रेस, नस्ल के आधार पर, कलर यानी ब्लैक हो, वाइट हो, नेशनैलिटी आप कहाँ के रहने वाले हो। आप डेफिनेट सी बात है कि भाई अमेरिका में रह रहे हो और केनिया के या साउथ अफ्रीका के रहने वाले हो तो आपके साथ भेदभाव होगा ही होगा, क्योंकि वाइट लोगों को ब्लैक लोग पसंद नहीं होते कभी भी। तो इन तीन चीज़ों के आधार पे अगर आपके साथ अन्याय किया जाए, पार्शियलिटी की जाए, तो उसको अपन सोशल डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द थीम्स ऑफ लैंगस्टन ह्यूज पोइट्री। इट टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन ट्रीट्स अ पर्सन लेस फेवरेबल देन अनदर इन द सेम सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अब सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है? जब एक वाइट इंसान एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन की बजाय लेस फेवरेबल यानी पक्षपात करे। मान लो एक वाइट है, उसके पास सामने दो इंसान खड़े हैं, एक तो वाइट खड़ा है और एक ब्लैक खड़ा है, तो वो वाइट को तो ज़्यादा तवज्जो दे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे और ब्लैक को कुछ समझे ही ना, उसके साथ बात ही ना करे। तो इस सिचुएशन को हम क्या है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रेस, कलर और नेशनलिटी के आधार पे हो सकता है। तो ये आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज़ वन ऑफ द थीम्स ऑफ लैंगस्टन ह्यूज पोइट्री। फिर आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना है कि ये होती क्या है, कि ये फेवरेबल लेस फेवरेबल पोजीशन होती है। उसके बाद आपको फिर पोइट्री के थ्रू आपको बताना है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन कैसे लैंगस्टन ह्यूज की पोइट्री में है। तो लैंगस्टन ह्यूज एक्सपीरियंस सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड रोट इट इन हिज पोइट्री। ये हम पहले ही कर सके हैं कि लैंगस्टन ह्यूज ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, सामाजिक भेदभाव था, इसको एक्सपीरियंस कर चुके थे, क्योंकि वो अफ्रीका से अमेरिका में आए थे और वहाँ उनके साथ भेदभाव हुआ। तो उस सारे एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी पोइट्री में लिख दिया। ड्यू टू द प्रिजुडाइस क्या होता है? प्रिजुडाइस होता है भेदभाव करना, पक्षपात करना। जैसे मान लो आप जैसे हम बोलें कि भाई ये तो ब्लैक है, यानी केनिया से आया है, तो ये तो डेफिनेट सी बात है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं होगा, ये तो इंटेलिजेंट ही नहीं होगा। प्रिजुडाइज करना, पूर्व धारणा किसी के बारे में देखते ही ऐसे बना लेना कि ये तो पाकिस्तान से आया है तो डेफिनेटली ये आतंकवादी होगा, तो ये हम प्रिजुडाइज बोलते हैं इसको। तो इस प्रिजुडाइज के कारण पोइट हैं या फिर अदर ब्लैक्स थे, दे डिड नॉट एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स है ये इसकी एक पोइट्री की एक थीम है कि भी जो ब्लैक लोग थे या फिर खुद लैंगस्टन ह्यूज थे, उनके साथ इतनी प्रिजुडाइज की गई कि उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश ही नहीं की, वो अपने ड्रीम भूल ही गए। ड्रीम क्यों भूल गए? क्योंकि वहाँ पे उनको खाने पीने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि उनके ड्रीम तो बाद में आते हैं। ड्रीम तो हम तब पूरे करते हैं जब हम खुश हों, लेकिन ये तो क्या थे, इनके साथ तो इतना भेदभाव हो रहा था कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा था इनके लिए। जैसे कि लैंगस्टन ह्यूज एक पोइट्री में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, कि ये बहुत टाइम पहले की बात है। आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन माई ड्रीम्स, मैं लगभग मेरे सारे ड्रीम्स हैं वो भूल चुका था। कब की बात है? जब ये लैंगस्टन ह्यूज अफ्रीका से अमेरिका में आया था। और ये जो चीज़ है ये इसने कहाँ पे लिखी है? एज आई ग्रो ओल्डर, ये आपके पोइम में लगी हुई है आपके सिलेबस में, इसमें लिखी है कि काफ़ी टाइम पहले की बात है कि मैं अपने सारे ड्रीम्स हैं भूल चुका था। क्यों भूल चुका था? क्योंकि मेरे साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और उस सोशल डिस्क्रिमिनेशन के चलते मुझे अपने ड्रीम्स की बिल्कुल भी याद नहीं रही थी। तो ये एक आपकी थीम आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी थीम आती है वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आपको पता ही है क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ह्यूज है वो खुद डेमोक्रेसी चाहते थे कि भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। द ओनली होप फॉर ब्लैक्स इन अमेरिका इज गॉड, ह्यूज हिमसेल्फ बिलीव इन गॉड, ही वॉन्ट्स डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम फ्रॉम सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो जो ब्लैक लोग थे उनको अमेरिका में एक ही होप थी, क्या थी? गॉड के, भगवान आएंगे और हमें इस डिस्क्रिमिनेशन से निकालेंगे। और खुद लैंगस्टन ह्यूज भी यही चाहते थे कि भी कोई ऐसा इंसान आए जो हमें इस डिस्क्रिमिनेशन से बचाए। तो वो कहते थे कि डेमोक्रेसी, अगर अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है तो डेमोक्रेसी यहाँ पे हमारे ऊपर भी लागू होनी चाहिए, यानी हमें भी समान अधिकार दिए जाने चाहिए, हमें भी फ्रीडम होनी चाहिए। किससे? सोशल डिस्क्रिमिनेशन से, हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उससे फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो एक पॉइंट में बोलते हैं कि आई लिव हेयर टू, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, आई वॉन्ट फ्रीडम जस्ट एज यू, कि मैं भी यहाँ रहता हूँ और मैं आपके तरह ही फ्रीडम चाहता हूँ। ये किसको बोल रहे हैं? ये अमेरिका के लोगों को बोल रहे हैं कि जैसे आपको फ्रीडम है वैसे ही मुझे फ्रीडम चाहिए आपकी कंट्री में।
तो डेमोक्रेसी भी एक अलग नेक्स्ट थीम है ह्यूज़ के पोइट्री की। ऑल्सो वॉन्ट्स इक्वलिटी, तो ह्यूज़ हैं वो इक्वलिटी भी चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि सभी बराबर हों। तो डेमोक्रेसी की एक करेक्टरिस्टिक इक्वालिटी भी है, तो वो कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर अमेरिका के लोग डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। ही डिनाइज अमेरिकन डेमोक्रेसी एज इट डज़ नॉट गिव देम इक्वालिटी, वो कहता है कि अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, बट इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री होती तो हमें इक्वालिटी देती, और ये हमें इक्वालिटी नहीं दे रही है। इक्वालिटी कैसे नहीं दे रही है? हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। ब्लैक हैं हम तो क्या हुआ, भगवान ने हमें ब्लैक बनाया है, लेकिन आपको हमें इक्वालिटी देनी चाहिए, राइट्स देने चाहिए, जो राइट्स आपने अपने सिटीजन को दिए हुए हैं। तो और अगर आप वो राइट्स नहीं दे रहे हैं तो हम आपको क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानते। तो वो अमेरिकन डेमोक्रेसी को डिनाइज करते हैं, वो उसको मनाही करते हैं कि ये अमेरिका है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऑपरेशन ऑफ अफ्रीकन्स बाय अमेरिकन, तो ऑपरेशन का होता है दबाना, तो वो अपनी पोइम्स में अफ्रीकन्स को अमेरिकन द्वारा जो परेशान किया जाना, शोषण किया जाना, एक्सप्लॉयटेशन किया जाना, उनको दबावना, ये भी चीज़ें अपनी पोइट्री में लिखता है। अब एक जो लास्ट थीम है वो है ब्रदरहुड की और हारमनी की। अब लैंगस्टन ह्यूज अपनी पोइट्री में सिर्फ वही चीज़ें नहीं लिखता कि ब्लैक्स वो दबाए जा रहे हैं या कुछ भी है, वो अपनी पोइट्री में ब्रदरहुड के बारे में बताते हैं कि अमेरिका में कुछ लोग अच्छे भी हैं। उसकी पोइम है डिनर गेस्ट मी। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूज को इनवाइटेड किया गया वाइट के द्वारा डिनर करने के लिए। तो जो वाइट हैं वो असेम्ड थे व्हाट दे हैड डन विद ब्लैक्स, यानी वो जो वाइट अच्छे वाइट्स थे, यानी कि जो गोरे लोग थे, उन्होंने उन लैंगस्टन ह्यूज को इनवाइट किया और उनको बताया कि हमें अपने वाइट होने पे अशेम, हमें शर्म आती है। क्यों? क्योंकि हमने आपके साथ बहुत बुरा किया है। अब लैंगस्टन ह्यूज कहते हैं कि इस अमेरिका में सारे बुरे ही लोग नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रदरहुड और हार्मनी के बारे में पता लगता है कि वो भाईचारे के बारे में और इक्वालिटी के बारे में बता रहा है, किसके, वाइट्स और ब्लैक के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने के बाद लिखना है इसका कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या है इसका, कि मेजर थीम्स ऑफ ह्यूज पोइट्री आर स्लेवरी होती है दास्ता, यानी कि आप किसी के स्लेव, किसी के गुलाम रहें, एक्सप्लॉयटेशन आपका शोषण हो, ऑपरेशन दबाना हो आपको, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, प्रिजुडाइस आपके साथ पूर्व धारणा आपके साथ क्या है, भेदभाव हो। तो ये सारी चीज़ें हैं वो लैंगस्टन ह्यूज की पोइट्री की मेजर थीम्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज थीम्स लैंगस्टन ह्यूज ऑल्सो टॉक्स अबाउट ब्रदरहुड एंड हार्मनी इन हिज पोइम। कौन सी पोइम में? अपनी पोइम में डिनर गेस्ट मी। इस पोइम में वो अपनी ब्रदरहुड के बारे में बताता है। ये सारी चीज़ें लिख के कंक्लूजन में आपको ये क्वेश्चन है वो ख़त्म करना है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको इसकी सारी पोइम्स हैं उनकी डिटेल समरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पोइम्स में सारी पोइम्स को मिला दीजिए तो आपका क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।